नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। साल 2023 के शुरुआत होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के चलते पार्टियां यहां पर रणनीतियां बनाती हुई देखी जा रही हैं, जिससे देखा जाए तो यहां पर इन राज्यों में सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है। बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में, तो मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी की सरकार सत्ता में है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो दावे ये किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान या फिर बीडी शर्मा के चेहरे पर ये चुनाव आने वाले समय में लड़े जा सकते हैं। 10 महीने बाकी रह गए हैं इन विधानसभा चुनाव में। ऐसे में देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अहम रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सीएम बनाए जाने की मांग उठना भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके रहेगी। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर बीजेपी में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि देखा जाए तो कई विधायकों के मंत्री पद इन दिनों खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में जो विधायक मंत्री पद पर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है, उनका टिकट काटा जा सकता है। और देखा जाए तो इस आधार पर शिवराज सिंह चौहान बार बार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में अपने प्रभावी क्षेत्रों की वह स्थितियों को मजबूत कर लें, जिससे कि यहां पर उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया जा सके। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी खबर सामने आ चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान के 12 विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 समर्थक विधायकों के मंत्री पद इन दिनों खतरे में पड़े हुए हैं। लेकिन सिंधिया से यहां पर राय मशवरा लिया जाएगा, तब जाकर सिंधिया के इन विधायकों के मंत्री पद पर फैसला लिया जाएगा। उम्र के आधार पर बीजेपी अब यहां पर कुछ विधायकों को साइडलाइन कर सकती है। अब देखा जाए तो यहां पर जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि अब 3 बार या फिर इससे अधिक बार जो मंत्री विधायकी के पद पर हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है, उनका टिकट काटा जा सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है, इस खबर के मुताबिक यही कहा जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जमीनी फीडबैक उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। गुजरात मॉडल, गुजरात फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यही दावा किया जा रहा है कि दिग्गज नेता चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदवारी इस बार खतरे में पड़ी हुई है। साल 2018 में बीजेपी जिस तरीके से यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, और वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि कांग्रेस पार्टी यहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ती हुई देखी गई। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा को 1.5 दशक के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। ये समय उनके लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। अब सूत्रों की माने तो बीते पिछले कुछ दिनों पहले ही 16 और 17 जनवरी के दिन दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में राज्य की स्थिति को लेकर मंथन भी हुआ। इसके बाद ही यहां पर विचार विमर्श किया गया है कि गुजरात फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। यहां पर पार्टी के पास अब तक जो जमीनी हालात का ब्यौरा आया है, उस आधार पर पार्टी के कई विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद भी यहां पर हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए अहम फैसले लिए जाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत में। देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर अब क्या कुछ करती हुई नजर आएगी बीजेपी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक भी हैं जिनके टिकट अब दांव पर लगा हुआ है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के भी। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी इस बार क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीतियां यही हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार लिया है, जिससे कि यहां पर फीडबैक लिया जा सके। जो कमजोर यहां पर विधानसभा क्षेत्र हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके लिए यहां पर कांग्रेस की तरफ से रणनीतियां बनाना शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन विधानसभा चुनाव में जीत किस पार्टी की होती है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।